हेलो गाइस। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है 5:30 बजे। डेली मैं 3 या 4 बजे उठ जाती थी, बट आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरी आँख लग गई और मुझे उठने में लेट हो गया। और डेली उठने के बाद मैं लाइव स्ट्रीम आती हूँ, मतलब अपनी स्टडी करती हूँ 3 से लेकर 5:30 बजे तक। तो मैं लाइव रहती हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये देखिए, मॉर्निंग का व्यू भी बड़ा प्यारा था आज का। और इसके बाद मैंने टूथपेस्ट वगैरह किया, जैसा कि आज लेट हो गया था। तो अगर मैं चाहती तो अपनी स्टडी स्किप कर सकती थी, लेकिन अगर मैं एक भी दिन स्किप करूँगी तो वो डेली का मेरा शेड्यूल बन जाएगा। तो इसलिए मैंने अपनी स्टडी को स्किप नहीं किया। थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद, एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि पूरा दिन हमारी बॉडी एक्टिव रहती है और माइंड भी काफ़ी फ्रेश फील होता है, हमें स्लीपी नहीं फील होता है। और फाइनली एक्सरसाइज करने के बाद मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने। और सबसे पहले मैं आज क्या पढ़ूँगी, ल्यूसेंट पढ़ूँगी। ल्यूसेंट मतलब जनरल नॉलेज। और सबसे पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है जो कि हिस्ट्री है। और इसमें से मैं जितना पढ़ूँगी, मेरा ये मानना है कि मुझे 2, 4, 5 पेज इकट्ठा नहीं पढ़ना है, बल्कि मैं एक ही पेज को 1-2 दिन में अच्छे से रीड करूँगी, ताकि वो चीज़ें हमको दोबारा रीड ना करनी पड़े, केवल एक बार रिवाइज करने से वो क्लियर हो जाए। तो मैं अपने ल्यूसेंट को पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री है। और हिस्ट्री के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि अब आज तो मुझे उठने में लेट हो गया, बट आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं अपने शेड्यूल का, अपनी कंसिस्टेंसी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगी। और फाइनली आप लोग भी अपने टीजीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि मैं अपनी स्टडी कर तो रही हूँ, मैंने स्टार्ट किया है 3-4 दिन से, बट अभी उतने अच्छे से शेड्यूल बन नहीं पाया है। तो फाइनली देखिए, जैसे कि आज ही लेट हो गया, तो फाइनली अब मैं ये कोशिश करूँगी कि मेरा शेड्यूल बिल्कुल भी ना गड़बड़ाए। और मेरा शेड्यूल कैसा है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मॉर्निंग में 3 से लेकर 5:30 ये मेरा स्लॉट नंबर 1 रहता है। और उसके बाद मैं अपने घर का काम फिनिश करके चली जाती हूँ अपने स्कूल, जैसा कि मैं एक प्राइवेट स्कूल की टीचर हूँ। और उसके बाद फिर क्या होता है, तो मैंने 5:40 से लेकर 6:40 तक अपना स्लॉट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद मैं जुट जाती हूँ अपने घर के काम में। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टीजीटी की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स लें, कौन सा बैच लें, क्या पढ़ें क्या नहीं। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और फिर भी मैं जनरली आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोग बिगनर हैं तो बिगनर के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिगनर हैं तो आप लोगों को सबसे पहले 11th और 12th के एनसीईआरटी कंप्लीट करनी चाहिए, और बाद में अदर रिसोर्सेज की तरफ भागना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं हमारे माइंड में कि कौन सा बैच लें, कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, तो हम चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते। तो मेरी मानिए तो सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th के एनसीईआरटी पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद पीवाईक्यू करिए। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आप कोई भी बैच ले सकते हैं। और फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ अपने स्कूल के लिए। एक टीचर होने के साथ साथ सारी चीज़ों को मैनेज करना कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है, बट अंदर से अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो 7:30 बजे मैं निकल जाती हूँ अपने स्कूल के लिए, और 7:30 से 12:30 मेरा स्कूल रहता है।
और स्कूल में बच्चों के साथ टाइम कैसे कट जाता है ये पता ही नहीं चलता। कब 7:30 से 12:30 बज गए और फाइनली हम अपने घर आ गए। घर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर मैं जुट जाती हूँ अपने स्लॉट नंबर 2 स्टडी करने में, क्योंकि टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टफ हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हैं। तो स्लॉट नंबर 2 में मैं क्या करूँगी, 11th क्लास की एनसीईआरटी रीड करूँगी। मैंने 2-3 दिन से स्टार्ट किया है, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं सेकंड चैप्टर रीड करूँगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं 11th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने, जैसे हिंदी की है तो हिंदी की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और मैथ है तो मैथ की एनसीईआरटी, मतलब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं बायो कंप्लीट कर रही हूँ। 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं 12th क्लास की एनसीईआरटी पूरी अच्छे से कवर करूँगी। और कवर करने के बाद फिर मैं जुट जाऊँगी पीवाईक्यूज लगाने में। उसको लगाने के बाद मैं कुछ और बुक्स खरीदूँगी। पहले इसको अच्छे से कंप्लीट करूँगी, एक भी पॉइंट छूटने ना पाए, क्योंकि जो चीज़ें मेरे पास है कम से कम वो तो अच्छे से कवर हो जाए। बाहर की चीज़ें ढूंढने से अच्छा है पहले जो अपने पास है उसको अच्छे से कवर कर लिया जाए। मेरा सेकंड स्लॉट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा वॉक करूँगी, और वॉक करने के बाद घर के थोड़े से काम, और उसके बाद थर्ड स्लॉट स्टार्ट हो जाएगा जो कि है 8 से 10।